गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार। कहीं लाइन में लगकर महिलाएं बेहोश हो रही है तो कहीं सिलेंडर ही कुर्सी बन गए हैं। क्या देश में फिर से नोटबंदी जैसे हालात हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस वक्त एक ही शोर है, रसोई गैस। सुबह की चाय हो या रात का खाना, हर तरफ वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। जो दृश्य हमें नोटबंदी के दौरान याद आए थे, वही आज सिलेंडर के लिए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। श्रावस्ती में सिलेंडर पाने की होड़ में एक महिला घंटों लाइन में खड़ी रही, लेकिन धक्का-मुक्की के कारण वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। गनीमत रही कि उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं देवरिया में लोग ये कह रहे हैं कि ये लाइन राशन की नहीं, अपनी रसोई बचाने की है। यूपी के बस्ती, अमेठी और नोएडा में भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। गोरखपुर में तो लोग घंटों इंतजार करने के बाद थक हार कर अपने खाली सिलेंडर को ही कुर्सी बनाकर उस पर बैठ गए हैं। नोएडा के गैस गोदामों पर सुबह से भीड़ दिख रही है। वो साफ बता रही है कि संकट गहरा है। इस किल्लत का असर अब खास जगहों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट कैंटीन में गैस खत्म होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। वकीलों को अब दाल चावल नहीं बल्कि सैंडविच, सलाद और फ्रूट चाट से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन ये सब हो रहा क्यों है? बिहार के भोजपुर में एक गैस एजेंसी ने तो बाकायदा पोस्टर चिपका दिया है, जिस पर लिखा है कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण सप्लाई पर कड़ी निगरानी है। अब इस पूरे मामले पर सरकार का आधिकारिक पक्ष भी सामने आ गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि वैश्विक हालातों की वजह से सप्लाई में कुछ दिक्कतें आई हैं। सरकार ने इसके समाधान के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सरकार के नए निर्देश। रिफाइनरीज को आदेश। सरकार ने रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 25 दिनों का नियम। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है। प्राथमिकता। घरों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी। कमेटी का गठन। रेस्टोरेंट और होटलों जैसी गैर घरेलू सप्लाई की समीक्षा के लिए 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। यानी सरकार सप्लाई दुरुस्त करने का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीन पर फिलहाल जनता को लंबी लाइनों और सैंडविच डाइट से राहत मिलती नहीं दिख रही। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सरकार को सीधे घेरे में लिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 फरवरी को डंके की चोट पर कहा था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और भंडार पूरी तरह भरे हुए हैं। लेकिन आज पूरा देश इस किल्लत की चपेट में है। यूपी से लेकर बिहार तक रसोई के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। जिस दिन दाम बढ़े वे मंत्री जी से मिलने गई, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अलका लांबा का आरोप है कि जनता की आवाज उठाने के बदले उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आखिर सवाल पूछने पर यह कार्रवाई क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट। आज बड़ी कीमतों का जो असर है वो हमने पूरे देश में देखा है। पूरे देश का एक नक्शा आपके सामने रख रहे हैं। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है। वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चपेट में आ चुका है। पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई हैं। आपने 115 रुपए कमर्शियल के बढ़ाए, इतनी महंगाई में भी लोगों ने स्वीकार कर लिया। अपने रेस्टोरेंट, होटल चला रहे थे, लेकिन अचानक पता लगा कि आपने उनकी सप्लाई बंद कर दी है। और कर्नाटक और दूसरे राज्यों में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, हमारे एमएसएमईज बंद होने के कगार पर आ गए हैं। अभी भी ये सरकार इस हालात को देखने के बाद कहती है सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। ये मुखोटा जो सब चंगा है का पहना हुआ है, वो मुखोटा उतारिए आप, क्योंकि आपके इस मुखोटे का खामियाजा, आपकी ब्लैकमेलिंग जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसका खामियाजा। यहां तक कि जो शव ग्रह है शमशान घाट में भी सीएनजी टोटल शवगृह जहां पर शव का दहन किया जाता है वो बंद कर दिए गए, लकड़ियों से चला रहे हैं। इतना ही नहीं, आज मैंने अपनी जो मेरी घरेलू सेवक है यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उसने मुझे कहा कि उसे गांव लौटना है। क्या हो गया वो आपको बता रही है, सुनिएगा। ये सच्चाई आज घर घर की है। सिर्फ महंगाई का असर परिवारों पर भी आ चुका है। मामले थाने पर मार कुटाई तक, हिंसा तक पहुंच चुके हैं और घरों में पूरी तरह क्लेश हो चुका है। मैं कहूंगी वो वीडियो
आप दिखाइए, सुनिएगा क्या हो रहा है। आज हर घर की यही कहानी है। घरेलू हिंसा भी मातृ की वजह से। दोनों लड़ाई कर रहे हैं। कौन लड़ाई कर रहा है? बहू बेटा। कहाँ लड़ाई कर रहे हैं बहू बेटा? और फिर बहू बोले कि मैं गैस उठाऊं, हाँ, लड़का बोले इतना महंगा हो गया, 1000 रुपया मेरे पास पैसा नहीं है, फिर सारा पत्ता पुत्ती लकड़ी यही से खाना बनाऊं। हाँ, लकड़ी से। कहाँ से। रहते हैं बेटा बहू तुम्हारे? गांव में। गांव कहाँ है? गांव मेरा गांव है बलरामपुर, टेहट्टो थाना, पश्चिम बंगाल से हो पश्चिम ना? बंगाल। हाँ। ये मेरी घर की आया कह रही है कि बेटे का फोन आया है, बहू से मार पिटाई हो गई है क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर बेटा नहीं खरीद पा रहा है और उसको लकड़ी पे खाने बनाने को कह रहा है, इसलिए मार पिटाई हो गई, गुस्सा हो गया और थाने तक मामला पहुंच चुका है। और वो चिंतित है, एक गरीब जो अपना घर बार छोड़कर रोजगार के लिए दिल्ली में है। ये सच्चाई हर घर में हो चुकी है, ये कोई छोटी मामला नहीं है। जब 7 मार्च को दाम बढ़े तो बिल्कुल मेरी पूरी महिला कांग्रेस की, हम सब लोग, हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री, आपसे मिलने का समय मांगा, आपने हमें समय नहीं दिया। आपको हम खोज रहे हैं, आप संसद से, सड़क से, सब जगह से कहां गायब हैं। स्वाभाविक तौर से आप अमेरिका के पूरी तरह से संपर्क और दबाव में बने हुए हैं, इसलिए आप वहां व्यस्त हैं, हमसे मिलने का समय नहीं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आप, आपके परिवार, हर एक का खुलासा हो रहा है और आप समझौते कर रहे हैं, वहां से आपको आदेश मिल रहे हैं और आप उन आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमसे नहीं मिल रहे। मेरी दिल्ली प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा जी बैठी हैं, मैं, मेरी पूरी महिला कांग्रेस यहां पर बैठी है। हम लोग 6 अकबर रोड हरदीप जी के घर, जिस दिन पेट्रोल के एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, हम उनसे मिलने गए, उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने वहीं से अपनी बात को अंदर तक पहुंचाया, नारे किए कि एलपीजी सिलेंडर के बड़े दामों को वापस लीजिए। हम गए, हमने अपनी आवाज को बुलंद में अंदर तक बैठे सो रहे हरदीपपुरी तक पहुंचाया और हम अकबर रोड की तरफ लौट के आ गए और आते आते तक हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई। ये 3 एफआईआर, एक मेरे नाम पर है, एक मेरी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नाम पर है और एक समिता गौरे, हमारी ऑल इंडिया की राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर, पुणे से आई थी हमारी 2 दिन की बैठक करने के लिए, वो हमारे साथ थी और इन सब पर एफआईआर होगी। थी तो बाकी भी, उनका नाम पूछा जा रहा है, उनके घरों में पुलिस भेजी जा रही है। अपराध क्या है? अपराध महिला कांग्रेस का ये है कि आपने एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग की, उस आवाज को उठाया, इसलिए हम सब पर एफआईआर। और यहां से सीधा मुझे तुगलक लेक थाने, मुझे मेरी अध्यक्ष और पूरी टीम को बुला लिया गया है कि आप पर एफआईआर हो गई है, आपने बढ़ती कीमतों को लेकर लोकतंत्र में यह अधिकार छीन लिया गया है, अब तो संविधान बदल दिया गया, लोकतंत्र की आवाजों को कुचला गया और हम बिल्कुल यहां से 3 बजे तुगलक लेक थाने पेश होने जा रहे हैं।